बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति हैं और अध्यात्म के रहस्यों को बड़ी सूक्ष्मता से आप साइंटिफिक रूप से व्याख्यायित कर सकते हो। हमने बहुत बार देखा है। तो क्या ये जो आप टोटके बता रहे हो, कभी कभी सूरज ग्रहण वगैरह में, इन टोटकों के पीछे साइंटिफिक व्यवस्था बताने की कृपा करेंगे? ईश्वर की सृष्टि में सभी रहस्य कभी खुलेंगे नहीं। ईश्वर की सृष्टि सदा ही गूढ़ रहस्यों से भरी शेष रह ही जाएगी। वैज्ञानिक कितना ही जोर लगा लें, आध्यात्मिक लोग कितना ही जोर लगा लें, लेकिन आखिर में कहना पड़ेगा नेति नेति। और जिसने कहा कि मैं जान गया सब कुछ, समझ लेना वह मूर्ख है। कोई भी उसका रहस्य जान नहीं पाएगा, जान नहीं पाया है। बड़े से बड़ा रहस्य है ये। कोई वैज्ञानिक कभी इस रहस्य को खोज नहीं पाएगा। क्या कि ये पदार्थ ईश्वर ने बनाया कैसे? ये कभी नहीं खोज पाएगा। और सृजना से पहले ये पदार्थ कहां रखा हुआ था, इस बात का जवाब कभी कोई अध्यात्म या विज्ञान दे ही नहीं पाएगा। ये रहस्य हैं, रहस्य ही बने रहेंगे सदा के लिए। इनको कभी कोई वैज्ञानिक बुद्धि हो, आध्यात्मिक हो, कभी कोई उजागर न कर पाएगा। इसलिए ईश्वर की इन व्यवस्थाओं के आगे सिर झुकता है सभी का। मैं वैज्ञानिक बुद्धि तो हूं, बिला शक। ऐसे ही किसी बात को मानता नहीं, यूं ही। लेकिन जब मुझे कुछ अदृश्य शक्तियों ने ये बताया तो अविश्वसनीय नजर आया। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे दूसरी ओर मत धकेलिए, मेरे पर रहम कीजिए। तो उन अदृश्य शक्तियों के कहने पर कि आप आजमाकर तो देखें, गलत लगे तो मत बताना, ठीक लगे तो बता देना। और करीब इस तरह के टोटके मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया। मैंने तो आपको समुद्र में एक कण के समान भी नहीं बताया। हजारों की संख्या में मुझे ऐसे टोटके दिए गए अदृश्य शक्तियों के द्वारा।
और फिर जब कोई तकलीफ से ग्रस्त व्यक्ति मेरे पास आता, व्यर्थ करने के लिए समय मेरे पास है नहीं। इसलिए मैं ये बातें भी अगर व्यर्थ होती तो समय व्यर्थ न करता। समय लगा रहा हूं, कुछ तत्व है इसमें, ये नहीं पता कि क्या तत्व है। अगर तुम ये पूछोगे कि बाबा इसके भीतर का साइंटिफिक संरचना बताओ, केमिकल फॉर्मुलेशन बताओ कैसे ये होती हैं, तो मैं कुछ भी ना बता पाऊंगा। अनसुलझे रहस्य हैं जो ना तो कोई सुलझा पाया है, ना ही कोई सुलझा पाएगा। माथा खपाई है, कोई कितनी भी कर ले, और देखने में, सोचने में ये पागलपन से ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। और ऐसे बहुत से टोटके ढंग मुझे लिखा दिया गया, पूरी की पूरी किताब। और पागलपन से भरी हुई ये किताब, आश्चर्यजनक बात यह है कि कारगर बहुत है। जब मैं मंत्र सिद्धि कर रहा था तो कुछ शक्तियों द्वारा मुझे बताए गए साबर मंत्र, जिनका कोई अर्थ न था, जिनमें कोई टंकार ना थी, जिनमें कोई धुन ना थी, कोई शब्द ना थे। ओम ठम ठम पुम पुम खा खा, क्या हुआ इसका? कुछ भी ना हुआ। ऐसे साबर मंत्र जो ऐसा लगता कि किसी पागल व्यक्ति ने पागलपन के भीतर से, पागल खाने के भीतर से बोले हुए, या मदहोशी के आलम में, या बेवकूफी के पागलपन के सिरे के कगार के ऊपर पहुंचकर बोले गए ये शब्द हैं। तो मुझे सहसा विश्वास नहीं आया। मैंने कहा ये छोड़ो, आप मुझे इधर मत धकेलो। लेकिन जब उन्होंने कहा आप आजमा के तो देखो, तो कुछ ऐसे जो बड़े साधारण थे, कुछ ऐसे टोटके जिनमें से मैंने आपको भी बताए, तो मैंने परिणाम आश्चर्य, हैरानीजनक करने वाले परिणाम पाए। मेरी खुद की बुद्धि लड़खड़ा गई। अगर ये है तो, अगर ये है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुझे सभी प्रकार के ऐसे टोटके बताए गए, रिद्धियां, सिद्धियां, पूजा पाठ, ये तो सुना था, लेकिन ऐसी मूर्ताएं तो कभी सुनी ही ना थी। जो जो मुझे बतला दी गई, कुछ एक मैंने आजमाई, लेकिन हैरानी की बात थी वो बड़े सत्य साबित हुए। कहीं कहीं 100% सफलता मिली, कहीं कहीं 80-85% सफलता मिली, और जिन्हें कम सफलता मिली उनकी गहराई में जाके देखा गया तो कहीं गलती करने वाले से ही हो गई, अन्यथा परिणाम 100% आता। तो जब ऐसे टोटके मैंने देखे और जनता का इतना दुख देखा, तो स्वभावतया करुणावश मैंने
थोड़े से, ये कुछ भी नहीं, मैंने पहले भी बताया। जैसे समुद्र में से एक बूंद भी न हो, इतना कुछ मुझे पता चला। लेकिन मानस जीवन का आत्यंतिक जो लक्ष्य है, मनुष्य की जो आंतरिक जरूरत है, वो ये सब कुछ नहीं। ये सब कुछ तो बाहर से पाया जा रहा है, पाया जा सकता है। सुख, समृद्धि, गद्दियां, धन, बल, सब बाहर से पाया जा सकता है। तो मुझे बतलाया गया कि सहजता से इन चीजों से भी पाया जा सकता है। इतने कि मुझे नोट करवा दिए गए, लिखवा दिए गए, मैं याद भी नहीं करता। कुछ आजमाए और हैरानीजनक परिणाम आए। मैंने आपसे पहले भी बताया। वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, स्तंभन, ऐसी प्रक्रियाओं के छोटे छोटे रूप में कुछ ऐसे प्रयोग मुझे बताए गए जो कि मेरे लिए अत्यंत विस्मयजनक थे, और साइंटिफिक बुद्धि होने के नाते चकरानी लाजिम थी। चकराया बहुत। फिर मैंने कहा आजमा के ही देखते हैं। लगते तो तुम पागल हो, लेकिन आजमा के देखते हैं। तुम जो इतने वाजिद हो, तो आजमा के देखते हैं हम। कोई बात नहीं। और आजमा के देखा। 100% भी कारगर पाया, और 80% से कम तो मुझे कोई कारगर नहीं मिला। 80% काम हुआ, 80 से 85% तक सफलता मिली। लेकिन वो भी इतनी कम क्यों हुई, 15, 10%, 20%? वो सिर्फ इसीलिए कि बाद में पाया गया कि त्रुटि रह गई थोड़ी सी करने में। तब मुझे समझाया कि ज्योतिष में इन मुहूर्तों और लग्नों का महत्व क्या था। ये सभी हमारे मनीषियों के द्वारा खोजे गए आंतरिक अस्तित्व की गहरी डूंघाइयों से आए हुए सत्य थे। फिर मुझे समझाया कि ये पंचांग वगैरह बनाने वाले या अंट शंट लिखने वाले या मुहूर्तों को बताने वाले गलत नहीं। गलती हो सकती है सुनने में, कहने में, बताने में, लेकिन इनके मूल में गलती नहीं थी। बगाड़ दिया गया वो बात अलग है, लेकिन अगर इनका शुद्धतम स्वरूप कहीं बाकी तो वे बिल्कुल सत्य है। इसलिए बहुत से ऐसे हमें मुहूर्त मिलेंगे जिन मुहूर्तों में अलग अलग रवि पुख योग, गुरु पुख योग, क्रांति साम्य वगैरह अलग अलग से योग बहुत बतलाए गए हैं ज्योतिष के अंदर। लेकिन मैं इन्हें नेग्लेक्ट कर देता था। नहीं, बकवास, कुछ नहीं है। ये पंडितों का फैलाया हुआ एक जाल। लेकिन जब मुझसे कहा गया कि ये तो कोई भी कह सकता है,
नास्तिक बड़े आराम से कह देता है कि परमात्मा है नहीं, बड़े मजे से कह सकता है, कोई भी कह सकता है। आस्तिक बड़े मजे से कह सकता है कि परमात्मा है, लेकिन जाना कहां? नास्तिक ने जाना और नास्तिक ने जाना। आप आजमा के देखो, अगर आपको परिणाम ठीक लगे तो सार्वजनिक हित में आप कोई कोई प्रकट कर सकते हैं वक्त वक्त पर, अगर चाहें तो। मेरा लक्ष्य ये ना होने का हवाला देने के बाद उन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है जिसको जरूरत हो, और जरूरत हो सिर्फ इसी चीज की जरूरत हो, तो आपको एक अमानत के रूप में हम सौंप जाएं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास है। तो मैं किसी के विश्वास का नाजायज फायदा तो नहीं उठाता। प्रयोग करते करते सभी प्रकार के प्रयोग करते करते विद्वेषण, मोहन, उच्चाटन, सभी प्रकार के ये प्रयोग करते करते जो सहजता से बोले गए थे और जो पागलपन लगते थे, तो मैंने नजर उतारने के लिए आपको बताया कि नीम के पत्ते और शीशम का पत्ता किसी बच्चे को नजर लग जाती है, ये दोनों तोड़कर सिर के ऊपर से फेर कर अगर बहा दिए जाएं पानी में, तो उस बच्चे को 1 वर्ष भर तक के लिए नजर तो नहीं लगेगी। वो व्यक्ति जो नजर को मानता ही नहीं, उस व्यक्ति ने साक्षात चमत्कार देखा। इन छोटे टोटकों का प्रभाव 100% सही, लेकिन आपसे गुजारिश है कि कृपया बिना कारण के आप इन्हें मत कीजिएगा। आपसे मानने का न तो मेरा आग्रह है, सदा ही कहता हूं, अध्यात्म में भी कहता हूं, मेरी बात को मान मत लेना, इसीलिए कि मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे जानने से मेरी भूख मिटी, आपके जानने से आपकी भूख मिट सकती है। मैंने जाना, मान के मत बैठ जाना, गलती खाओगे, धोखा खाओगे, भूख नहीं मिटेगी। मान के बैठ जाना, अर्ज भी क्या है। मैंने पानी पिया, सूखा गला ठंडा हो गया शीतल पेय पदार्थ से। आप मान के बैठ जाओ कि शीतल पेय पदार्थ पीने से गला ठंडा हो जाता है, प्यास मिट जाती है, नहीं मिटेगी। मानने मात्र से नहीं मिटेगी, जल पीना होगा, भोजन खाना होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है। धन भीतर से कमाया जाए, इन टोटकों से कमाया जाए, बाहर की भागदौड़ से कमाया जाए, चोरी करके कमाया जाए, डाका मार के कमाया जाए, लेकिन धन, वो धन जिसे तुम धन कहते हो, कबीर उसे धन नहीं मानता। कबीर कहते हैं ठीक, तुमने कमाया, लेकिन ये धन नहीं कमाना, ये जरूरत के लिए, बस वो धन कमाना जो मीरा को पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन जो कबीर कहते हैं जब आवे संतोख धन, तो इन टोटकों के पीछे लग गया। अपनी तकलीफों को बिल्कुल ऐसे ही मिटाने में
प्रयोग करना जैसे हमें दर्द हो रहा हो और हम किसी डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि दर्द का टीका लगा दो, बस उसका उपयोग भर कर लेना, ये लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर ने टीका लगाया, आपका दर्द ठीक हो गया, आप उसके पीछे ही पड़ जाओ कि अब मुझे सारी फॉर्मुलेशन बताओ, तो ये तो 10 साल लगेंगे। मेडिकल में दाखिला लेना होगा, MBBS करना होगा, MD करना होगा, मगज खपाई करनी होगी, रातों रातों जागना होगा, फिर कहीं आपको पता चलेगा कि ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है क्या, सिर्फ इंफॉर्मेशंस पता चलेंगी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि बाबा इनका आंतरिक वैज्ञानिक कारण क्या है, थोड़ा बताइएगा। नहीं पता, अनसुलझे रहस्य हैं, अनसुलझे ही हैं। मेरे लिए तो ये अनसुलझे ही हैं और मैंने सुलझाने की चेष्टा भी नहीं करूंगा। व्यर्थ की माथा खपाई क्यों कर। धन सहज रूप से कमाया जाए या थोड़ा परिश्रम करके कमाया जाए, जब धन ही बेकार है जरूरत से ज्यादा, आप 4 से अगर 4 फुलके आपके हजम आते हैं, 5वां याद रखना आपके लिए बेकार। नए सिरे से भूख लगेगी, शाम को लगेगी, सुबह लगेगी। ऐसा ही हुआ जीसस के जीवन में। जीसस सड़क के किनारे खड़े परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। हे ईश्वर, मुझे दोपहर का खाना दे दो, भूख लगी है। पास से गुजरता हुआ राहगीर तंज कसता हुआ बोला, ईसा तुम तो परमात्मा के प्यारे पुत्र हो, क्यों नहीं मांग लेते। तो ईसा ने पूछा, कितना मांगू बताओ। ईसा, मांग लो 150 वर्ष का। तो ईसा ने कहा, भरोसा है, शाम आएगी, भरोसा है, ये सांस रुक ना जाएगी, भरोसा है कि ये जो मांगा ये भी मिले, इससे पहले ही सांस थम ना जाएगी। तो उस व्यक्ति ने निगाहें झुका ली। बात ठीक भी थी, कोई भरोसा किसी का है भी नहीं। मांग लूं, उसकी सृष्टि में कोई कमी भी नहीं है, लेकिन क्या ये मांगने वाला खा पाएगा, यही तो समस्या है। इसलिए तो अब भूख लगी है, अब फरियाद कर सकता हूं। भूख लगी है पक्का, अब फरियाद कर दी है और तुम देख लेना। और इतनी ही देर में व्यक्ति भोजन का टिफिन लेके आ गया। ईसा, लो खा। अब ईश्वर की सृष्टि के ये रहस्य है, इनका एनालिसिस पूछोगे तो हमारे हाथ बंध जाएंगे, हम प्रणाम कर लेंगे। इसलिए मैं अक्सर ही आपसे कहता हूं कि जब भी कोई परमात्मा के लिए मुझसे आके कहता कि आओ बाबा विवाद करें, तो मैं उसके चरण छू लेता। बाबा विवाद नहीं करते, जो विवाद करने योग्य नहीं उसके ऊपर बाबा विवाद नहीं करते। हाँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देता हूं, तुम मुझे हराने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे पांव चूम लेता हूं। तुम जीत गए, मैं हार गया, बस तुम्हारी
भावनाओं को शांति मिली, इतना ही काफी है। और वो चला जाता। जलपान करो, बैठो, मैं बात तो नहीं करूंगा। अगर आप पूछो कि इन टोटकों के पीछे वैज्ञानिक विधान क्या है, नहीं, मैंने अनसुलझे रहस्य कहना। नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी रहस्यों के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा की ही नहीं। यह मेरा लक्ष्य भी नहीं था। शायद इसके पीछे छुपा रहस्य कभी कोई खोल दे तो खोल दे, लेकिन बाबा नहीं खोल पाएगा। बाबा बतला सकता है, मैंने बतला दिया, जैसा जैसा ठीक समझा बतला दिया। और मेरा लक्ष्य भी नहीं है बताना, इसलिए कभी कभार कुछ विशेष मौकों पर मैं आपको बतला देता हूं कि पीड़ित व्यक्ति इसका उपयोग कर ले, बस इतना सा। इससे ज्यादा मेरा कोई मतलब नहीं। आपका काम सिद्ध होता है, नहीं होता है, आप जानो। आप करो ना करो, आप जानो। मानो ना मानो, आप जानो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने बतला दिया। मैंने परीक्षण किया और मैं हैरानीजनक परिणाम पाए। व्यक्ति को तड़फा के मारने की एक विधि मुझे बताई गई, बड़े सीक्रेट्स हैं। मरेगा व्यक्ति, 6 महीने में मरेगा व्यक्ति, तड़फ के मरेगा व्यक्ति। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसका प्रयोग करके आजमा के देखूं। मैंने किसी को बतलाया नहीं, शांत पड़ा रहा। वक्त आया, एक व्यक्ति ने किसी स्थान पर बहुत गुंडागर्दी खिलाई। अपने आसपास के लोग सभी त्रस्त हो गए, त्राही त्राही करने लगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया। अब मैं उसका ना तो स्थान बता सकता हूं, क्योंकि जिसका भी स्थान बताऊंगा तो मुझे पता है लोग कितने पागल हैं। लोग इतने पागल हैं, जो लक्ष्य जानता है मेरा क्या है असल में, उससे तो कुछ भी बतला दें, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लक्ष्य तो आपको बहुत बार बतला चुका, जरूरत भी बतला चुका। आपकी जरूरत, आत्मा की जरूरत है आनंद, अखंड आनंद। लेकिन उसके लिए और भी जरूरतें हैं। शरीर के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, निरोगता चाहिए, ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो अगर ठीक रहेंगी तो इस राह का राहगीर बड़े मजे से वहां तक पहुंच जाएगा। तो मुझे बतलाया गया कि अगर ये फार्मूला आजमा लिया जाए, और बिल्कुल सिंपल फार्मूला, मैं हैरान रह गया। फिर भी क्योंकि आजमा चुका था, इन पॉजिटिव चीजों को आजमा चुका था, नेगेटिव चीजों को तो मैं अपना
ना सकता था, ना अपना ही मैंने कभी। कहीं ने मैं नहीं आजमाऊंगा। ये मार धाड़, ये काट नहीं है। इस मसले में तो हम जैन मुनि जैसे ही अहिंसक हैं। अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन जब एक व्यक्ति आ गया मेरे पास, चरण पकड़ लिए कि मैं ऐसे त्रस्त हूं और आप देखो कि मैं वाकई त्रस्त हूं नहीं, तो किसी आवेग में मैंने भी उसे बतला दिया कि आप ऐसे कर लो, क्योंकि मैं खुद भी जानता था उस व्यक्ति ने अति बहुत फैलाई थी। तीन व्यक्तियों को मैंने ये चीज बताई। हैरान वो भी हुए, मैं तो हैरान था ही, क्योंकि मैंने कभी इस चीज की परीक्षा ही नहीं की थी, जरूरत भी नहीं। काहे प्रकृति के कामों में व्यवधान डाला जाए। लेकिन अगर कोई मर ही रहा है, मैं पुण्य कर्म करना चाहता हूं, मेरा शरीर अस्वस्थ रहता है, मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन शरीर आड़े आता है, तो कुछ ऐसे टोटके करने में हर्ज भी क्या है जिसमें आपका बिगड़ता ही कुछ नहीं। भला इन टोटकों में करने से आपका कुछ बिगड़ता है? सूर्य ग्रहण में अगर आप पंचामृत को 2 रोटियों के भीतर चिपका के गाय को खिला दोगे तो भला क्या प्रलय आ जाएगी? दान ही है। लेकिन किसी चीज का पीछे महत्व है, वो साइंटिफिक है, उसे ही मैं अनसुलझे रहस्य कहता हूं। और मेरी वैज्ञानिक बुद्धि, मैंने जैसा पहले बताया, मानने को तैयार कभी भी नहीं रही। लेकिन क्या करें, जब सामने परिणाम खड़े हों तो क्या करें? एक बार आदमी कह सकता है इट्स कोरिलेशन, कोरेलिवेंट, ये हो गया होगा, बस बिना कारण के हो गया होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार उस बात को ठुकराएं, लेकिन जब परिणाम सदा ही सुंदर आए तो आदमी क्या करे? तो अच्छी अच्छी चीजों को जो आपके दुखड़े हरण कर लेते हैं, जो आपको आपकी आध्यात्मिक गति में गति देने के लिए या शुरू करने के लिए सहायता कर पाती, तो ऐतराज भी क्या था? लेकिन मेरी वैज्ञानिक बुद्धि इसे मानने को कतई तैयार नहीं थी, कतई। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था मैं कि मैंने हाथ बांध दिए, मुझे मत बताओ ये पागलपन, ना मैं खुद करूंगा ना ही मुझे बताओ। लेकिन उन व्यक्तियों के कहने से कि आपके पास होनी चाहिए, मत बताना, आपके पास होनी चाहिए, हमें पता है आप प्रयोग नहीं करोगे, निश्चित प्रयोग नहीं करोगे। कबीर का बेटा कमाल, उसके पास वहां का काशी नरेश एक हीरा रख गया था। कमाल, ये हीरा संभाल के रखना, बहुत बहुमूल्य हीरा था। और कमाल और गरीब, बहुत बड़ा गरीब आर्थिक रूप से, गरीब का, कबीर का बेटा। तो उसने झांका काशी नरेश की तरफ। नरेश महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। ये जो आप हीरा लिए फिरते हैं, मेरे तो किसी काम का है।
मैं इसे न संभाल पाऊंगा। तो काशी नरेश ने कहा, कमाल, तुम इसे रख लो, मैं गंगा स्नान करके वापस आऊंगा, अपनी अमानत को ले जाऊंगा। उसने हाथ जोड़ दिए कमाल ने कि आप कृपा करो राजा जी, मैं अमानत को संभाल नहीं सकता। आप जहां ठीक समझो वहां रख दो, छुपा के रख दो, और जिम्मा मेरा कोई नहीं। अगर सरेआम रखोगे तो यहां हर प्रकार के आदमी आते हैं, फिर मुझे मत कहना, मैं तो संभालने को तैयार हूं नहीं। और अगर आप ओपन में रख जाओगे तो मैं गुम होने का जिम्मेवार नहीं। छुपा के रख दो, जहां भी रख दो वहीं से ले जाना। गंगा स्नान करके वापस आओगे तो वहीं से ले जाना, यहां कोई छेड़छाड़ करता नहीं। काशी के राजा झोपड़ी के फूस के बीच में फंसाकर उस हीरे को चले गए। बताया भी नहीं कहां रखा, कहां नहीं रखा, बस इतना बता दिया कि रख चला हूं कमाल, बस जिम्मेदारी तुम्हारी कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो। 15 दिन लगाए, गंगा स्नान किया, वापस आए। 1-2 दिन राजकाज के कामों में व्यस्त रहे। उसके बाद कमाल की कुटिया में गए। कमाल कबीर का ही तो अंश था। कमाल से पूछा, अगर प्रभु आज्ञा हो तो मैं अपना हीरा वहां से निकाल कर ले जाऊं? बिल्कुल राजा, जहां रख गए थे वहां देख लो, अगर हो तो ले जाओ। मैंने कोई ध्यान नहीं रखा, जहां रख गए थे वहां से ले जाओ, वहीं पर ही मिलेगा, यहां कोई चोरी करने के लिए आता नहीं। तो राजा ने उस फूस के भीतर, झोंपड़ी के फूस के भीतर हाथ मारा, हीरा सलामत पड़ा था वहां। उसने दिखलाया कि कमाल, हीरा वहीं पड़ा था। मैं इसे ले जा रहा हूं, ले जाओ राजा, मेरे किसी काम का नहीं। जिसके काम का ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरा हो सकता है, राजा के लिए हीरा था, और गरीब कमाल के लिए हीरा नहीं था, तुच्छ था। लेकिन जो बाहर से गरीब लगता था, शहंशाह तो वो ही निकला ना आखिर से। भीतर का शहंशाह तो वही निकला ना, जिसने उसे संभालने से भी इनकार कर दिया। चीजें बतलाई गई, उनमें से कुछ चीजें यदा कदा, जैसे ही मैं मस्ती से बाहर आता हूं और मुझे कोई याद करा देता है तो मैं आपको बतला देता हूं, ऐसा करो। तो मैंने वो चीज 3 व्यक्तियों को बतलाई, बिल्कुल सुगम। और इन 3 में से आज एक व्यक्ति जिंदा है, 2 व्यक्ति चले गए, तीसरा व्यक्ति आज भी जिंदा है। वो आजमाया, उसने वो तरीका आजमाया
मेरे ना पूछने के बावजूद मुझे रोज बता देता, क्योंकि वो करीब 1 सवा महीने का कार्यक्रम था जिसको करने में मात्र 5-7 मिनट लगते थे। सुनसान वीरान जगह पे करना होता था और सभी कुछ उसके पास उपलब्ध था। उसने वो क्रिया की तो उसका परिणाम आ गया। परिणाम 2 लोगों के उनके भी आए, जो खुद भी नहीं रहे, वो भी चले गए। तीसरे व्यक्ति का भी परिणाम आया और जिस दिन वो परिणाम आया उस दिन मुझे भी झन्नाटा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे इस दुष्कर्म में मैं भी शरीक हूं। मुझे ऐसा लगा, निश्चित ही अगर मैं ना बताता तो वे करता ना, लेकिन अब जो हो चुका था उसमें कुछ ना किया जा सकता था। ये सत्य बातें अर्ध सत्य नहीं है। ये सत्य बातें 100% सत्य बातें, लेकिन सार्वजनिक करने हेतु ये नहीं। कोई व्यक्ति पूछने की धृष्टता न करे, कहीं किसी आवेग में गलती से बतला दिया, थोड़ा कच्चा भी था उस वक्त, क्योंकि ये चीज कभी आजमाई ना थी। बाकी चीजें आजमा ली गई थी, लेकिन कुछ चीजें जो गलत थी वो ना आजमाई गई थी। जो पॉजिटिव चीजें थी लोक हित में, वो आजमा ली गई थी और सही पाई गई थी। अगर आप ये कहोगे बाबा इसके भीतर का रहस्य, रहस्य तो मैं नहीं जानता, और रहस्य शायद कोई कभी जान पाएगा भी नहीं। ये अनसुलझे रहस्य हैं और अनसुलझे ही रह जाएंगे, ये कभी खोजे नहीं जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे विज्ञान कभी नहीं खोज पाएगा कि परमात्मा इतना द्रव्य लेके कहां से आया, परमात्मा इतना मटेरियल लेके कहां से आया। व्यक्ति एक कण नहीं बना सकता रेत का, और ईश्वर की सृष्टि में इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स आवारा घूम रहे हैं। उसकी विशालता देखो, उसकी विराटता देखो। ईश्वर की सृजना में ये आवारा घूम रहे हैं और आप एक कण बनाने में समर्थ नहीं। उनका उद्देश्य तो कोई होगा, क्या है ये भी हमें नहीं पता, उसकी बातें वो ही जाने। जैसे बाबा नानक ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, इन सब प्रश्नों का जवाब उसमें आ जाता है। जा करता सृष्टि को साजै, आप पे जाने सोई। वही जानता है इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। जिसने सृजना की, जा करता सृष्टि को साजै, इसलिए गुरु नानक देव परमात्मा को ही करता कहते हैं। करता तुम हो नहीं, इसी बात की तकलीफ है, जो तुम हो नहीं उसको माने बैठे हो, आरोपण कर लिया है। और बाबा नानक स्पष्ट ये संदेश देते हैं कि आप करता हो नहीं भाई। और अगर गलत बात को मानोगे
वह दुख ही तो देगी, इसलिए आप दुखी हो। सहज लहजे में आपको एक परम सत्य बता देते हैं बाबा। जब आप गलत चीज को मान लोगे, मान्यता दोगे और वो गलत है, तो आप दुखी होगे ही। कर्ता वो है जिसने सृष्टि को साजा, और अगर तुम कर्ता बनोगे तो दुख पाओगे, और तुम्हारी जिम्मेवारी है। दुख के निर्माता तुम स्वयं हो, और दुख के भोक्ता भी तुम्हें ही बनना होगा। कर्म तुमने किया, कर्ता तुम बने। कर्म को क्रियाओं के हिसाब से होने देना, कर्म को क्रियाओं के हिसाब से होने दे देते तो तुम्हें दुख घेरता नहीं था। कर्म को क्रियाओं के हिसाब से तुम होने दे देते तो तुम्हें दुख नहीं घेर सकता था, क्योंकि तुम क्रियाओं को क्रियाओं के हिसाब से होने दे दिया और जरा भी तकलीफ नहीं मानी। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है, दुखी आप तब होते हो जब घटनाओं को आप कर्तापन में ले लेते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और नानक कहते हैं कि कर्ता तुम हो नहीं, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, वो एक ही करता है। और अगर किसी ने अपने आप को कर्ता माना, कितना सहज वक्तव्य है, लेकिन कमाल की बात है कि गुरु नानक देव को मानने वाले इस सहज शब्द को समझ नहीं पाए। जा करता सृष्टि को साजा, आप पे जाने सोई। कर्ता पुरुष वो है। अगर तुमने खुद को कर्ता बना लिया, मान लिया, और तुम्हारी सभी तकलीफें तुम्हारी मान्यताओं के कारण, क्योंकि वो गलत है, तुम्हारी मान्यताएं गलत है। तुमने मान लिया मैं शरीर हूं, और संतों ने जान लिया कि तुम शरीर नहीं। और जो तुम मानोगे कि मैं शरीर हूं, दुखी होगे, यही सारे संत कहते हैं। तुमने मान लिया कि मैं विचार हूं, तुमने मान लिया कि मैं ये बुद्धि हूं, और जब तुमने ये मान लिया कि मैं बुद्धि हूं, तो वो बुद्धि जो तुम्हें दुख देगी, दुख भी तो झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि मान्यता गलत है। तो बाबा नानक कहते हैं, अष्टवक्र कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर हो नहीं, ये तो वस्त्रों की भांति हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राण, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। बस शरीर मात्र जो है वो वस्त्रों की भांति है, तुम शरीर नहीं। जैसे वस्त्र तुम नहीं हो, ये तो तुम रोज बदल लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मैं वस्त्र हूं नहीं, लेकिन शरीर तुम रोज बदलते नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरे वस्त्र हैं। लेकिन इस भ्रांति में माने 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 आप दुख भोगते रहते हो, जबकि दुख का कारण आप खुद हो। तुम्हारा दुख निर्माण तुमने किया है। तुम कभी शरीर मान लेते हो, कभी बुद्धि मान लेते हो, कभी मन मान लेते हो, ये विचार मेरे हैं, ठेस लग गई, करो 295 एक का दावा इस पर।
इसमें और कुछ नहीं है। अज्ञानियों की मान्यताएं मात्र हैं। संतों के कथन इससे बिल्कुल विपरीत हैं। जिन्होंने जाना, यद्यपि वो थोड़े थे, लेकिन जाना, यही जाना कि तुम शरीर हो नहीं, मन हो नहीं, विचार हो नहीं, वासनाएं तुम नहीं हो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम हो ही नहीं। इसलिए तो तुम्हें नजर आ जाते हैं। तुम्हारे भीतर कुछ विकार उठते हैं तो तुम फौरन बोलते हो कि मेरे भीतर विकार उठ रहे हैं। इसका अर्थ कि तुम विकारों के साक्षी हो। और विकारों का साक्षी होने का मतलब क्या है? कि तुम विकार हो नहीं, विकारों को देखने वाले हो। जैसे स्क्रीन के ऊपर तुम फिल्म देख रहे हो, जैसे तुम स्वप्न देख रहे हो मन के मनस्पटल पर, स्क्रीन पर तुम सुबह स्वप्न देखते हो, तो वो क्या स्वप्न तुम होते हो? स्वप्न में जो कुछ घटित होता है वो वहां होता है? नहीं होता। बस ऐसा ही है। और परमात्मा तुम्हें किसी न किसी रूप में समझाता है। परमात्मा की सारी संरचना में आप कुछ न कुछ सत्व निकाल सकते हैं। स्वप्न से सीखो कि तुम्हारा मानना स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न को सही मान रहे थे, वैसे इस शरीर और इस विचार और भावनाओं को तुम सत्य मान रहे हो कि मैं हूं। मेरी बेइज्जती कर दी। संत यही कहते हैं कि इन मान्यताओं से मुक्त होना पड़ेगा। अगर सुख चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो इन मान्यताओं को बनाए रखो, दुखी रहोगे। बस इतना सा ही है। मत तोड़ो, दुखी रहोगे। और संत बड़े सरल हृदय और सच्चे भी हैं। उनके हृदय के भीतर जो आनंद का फव्वार चल रहा है, उसकी तो तुम कपोल कल्पना ही कर सकते हो। दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें। नजर नहीं है देखने की। मैंने वो प्रयोग बताया, किया, हुआ, तीनों के प्रयोग सफल हुए, पर उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया। इस तरह से प्रयोग कर लिया गया जो मैं नहीं करना चाहता था। और जो रचनात्मक प्रयोग हैं उनमें से कभी कभी आपके सामने रख देता हूं। अगर तुम कहोगे बाबा सभी कुछ हमें बता दो, तो असंभव, यह कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं सहजता से मस्ती में बोलने वाला व्यक्ति, जब कभी चाहूंगा बोल दूंगा, उसे तब समेट लेना। इसलिए मैं अक्सर जवाब नहीं देता। लोग मेरे बोलने के बाद बहुत पूछते हैं, ये बाबा ऐसे कैसे करें, ऐसा कैसे करें। मैं कोई बहुत जवाब नहीं देता उनके। बस मैंने बोल दिया, इससे आप समझ जाओ तो अच्छा है। कोई ज्यादा गूढ़ रहस्य की बातें ये है नहीं। तो आपने कहा कि बाबा इसके भीतर का वैज्ञानिक तथ्य समझाने की कृपा करें। कोई कृपा नहीं, मैं खुद ही नहीं जानता। मुझे खुद ही इसके ऊपर विश्वास नहीं था। मुझे तो खुद ही विश्वास करने के लिए इन प्रयोगों को अपनाना पड़ा। विनाशक प्रयोग तो अभी भी मैंने कुछ ऐसे हैं जो किए ही नहीं, बताए भी नहीं। बस एक मारक
भी संयोगवश न जाने कैसे व्यक्ति मेरे पास आ गए। लेकिन बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो मैंने बताया, ध्वंसक प्रयोग, रचनात्मक प्रयोग तो ऐसे बताए जैसे मैं पहले बता चुका हूं, समुद्र में से एक बूंद, बस इतने से हैं। बहुत और भी बतलाने को तैयार थे, मैंने हाथ जोड़ दिए, कृपा करो, जब मैं ही आगे नहीं बतलाऊंगा तुम काहे कष्ट करते हो, जितने बोल दिए गए इतने काफी, इन्हें सौंप के अवश्य जाऊंगा, इसकी चिंता मत करो। किसी को भी सौंप जाऊं, सौंप के अवश्य जाऊंगा। लेकिन इनके पीछों का वैज्ञानिक तथ्य आप पूछोगे तो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं उस विराट की विराटता के रहस्यों के आगे। इन्हें मैं अनसुलझे रहस्यों का खिताब ही दे सकता हूं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। अनसुलझे रहस्य, इसके अतिरिक्त इन्हें मैं कोई खिताब नहीं दे सकता। ये न जाने गए इसके भीतर की वैज्ञानिक संरचना क्या है, न जाने जा सकेंगे मेरी दृष्टि में, क्योंकि ये ऊट पटांग बातें जो साइंटिफिक बुद्धि को तोड़ देती, तहस नहस कर देती, मैं तो स्वयं ही इन्हें मानने को तैयार न था। लेकिन अनुभवी पुरुषों के बार बार कहने के बाद मुझे जब लिखवा दिया गया और प्रयोग किए रोते कुर्राते व्यक्तियों के भीतर कि आप देखो इसे प्रयोग करके और सत्य पाएगा, यही मेरे लिए हैरानीजनक बात आज तक भी है। मैं तो खुद ही हैरान हूं आज भी। लेकिन प्रयोगों से आश्वस्त होना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। सत्य को नकार भी तो नहीं सकता, इसलिए सत्य नकारा नहीं किया, इसलिए आपके समक्ष बोल दिया गया। इसको ऐसे ही कर लो, अगर आपको ठीक लगते हैं तो, नहीं जचते तो छोड़ दो। ना आध्यात्म के अंदर जो मैं बोला, मैं सदा से कहता हूं कि मैं जो बोला मैं बोला, तुम मानो इसलिए नहीं बोला। मैं जो बोला मैंने देखा, निश्चित देखा, वो बोला, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोला। आप मानो इसलिए नहीं बोला, बस बोला, मैंने जाना था इसलिए बोला, और कोई प्रयोजन न था। एक शब्द बड़ा प्यारा कहा, कबीर के शब्दों के भीतर बड़ी तीखी तलवार की धार, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। आगे शब्दों को देखिए, राजा प्रजा जेही रुचे, ये शब्द देखिए आप, गजब के शब्द हैं। राजा प्रजा समान है कबीर के लिए, जेही रुचे, जिसे अच्छा लगता है। भाई हमने बोल दिया, प्रेम न खेत में होता है खलिहान में, न किसी दुकान पर बनी एक हट्टी पे मिलता है। राजा प्रजा जिसको अच्छा लगता है प्रेम, उसकी शर्त है भाई, शीश दे ले जाए। लेकिन जिसे अच्छा लगता है, बड़े क्रांतिकारी सत्य है, और कितना सत्य का मिठास भरा पड़ा है इस चीज। लगेगा बड़ा कड़वा है, लेकिन भरा पड़ा है मिठास। जो जानते हैं प्रेम के लिए इतने सुंदर प्रयोग शब्द नहीं किए थे किसी ने। कबीर ने बड़े शब्दों को छान छान कर प्रयोग किया। इन्हें आप अनपढ़ कहोगे, इनके एक एक शब्द पर
डॉक्टरेट होनी चाहिए। राजा प्रजा जहीं रुचै, ना राजा के ऊपर कोई बोझ है, ना प्रजा के ऊपर कोई बोझ है। मैंने किसी के गले में हाथ नहीं डाल रखा है कि गला दे दो और प्रेम को ले जाओ, नहीं। अगर अच्छा लगता है, रुचता है प्रेम, तो शीश दे दो, ले जाओ। यही है कीमत उसकी, और कोई कीमत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जिसको अच्छा लगे वो ये कर ले, जिसको अच्छा ना लगे मजे से भुला सकता है। वो चाहे टोटके हों, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे मेरी बोली गई कोई बात हो, आपसे इसलिए नहीं बोली गई, आप मान लो इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं बोली गई। अगर आपको रुचता है तो वो आपका लोभ है, ये समझ लेना बात। मैंने बोल दिया, आपको अच्छा लगता है तो वो आपकी इच्छा है, मैं उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। मेरा इसमें मतलब भी क्या है, मेरा अर्थ भी क्या है, कौन जघाई करता है। एक प्रोफेसर का मेरे पास फोन आ गया, थोड़ा सा निंदक स्वभाव का। मैंने कहा बात सुनिए, ये 1.25 घंटे का प्रवचन है, आपने सुना और आपने कमेंट कर दिया और फिर मुझको फोन भी कर दिया, आप क्या काम करते हो? मैं लेक्चरर। मैंने कहा आप लेक्चरर हैं तो एक लेक्चर देने की कितने पैसे लेते हो? कहते मुझे ₹1,00,000 मिलता है, 3 लेक्चर करने का ₹1,00,000 महीना मिलता है। तो मैंने कहा फिर कैलकुलेशन कीजिए, मेरा थोड़ा हिसाब कमजोर है, एक लेक्चर का कितना मिलता? और मैंने आपसे क्या लिया? मेरा भेजा खराब है, आपको नहीं जचता, पढ़ने के बाद छोड़ देते, क्या आपत्ति थी? आपकी गर्दन में हाथ डाला किसने? आपने पढ़ लिया, मान लिया। आप न मानते, इससे भी कोई रोक सकता था? नहीं, तो फिर मत मानिए। दुविधा कहां, आपत्ति कहां, विवाद कहां? तो शांत हुआ, क्षमा करो, आपकी बात समझ में आई। मैं कोई पागल हूं? मुझे दीवारों से बातें करने का शौक नहीं है। मैं बोलता हूं, उसमें कोई तथ्य होता है, इसलिए बोलता हूं। अगर तथ्यहीन होती बातें तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, और बोला ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा, 1985 से लेकर 35 वर्ष तक, 2020 तक कहां बोला? कहां बोला बताओ? तब बोला जब आदेश हुआ। इसलिए आपसे फिर प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना। मैंने जो बोला, 1000 के करीब वीडियोस मेरे चैनल कंट्रोलर कहते हैं कि आपकी हो गई, चलो कोई बात। अगर उसमें से कुछ आप पा सको तो ये मेरा सौभाग्य है। अगर आप उसमें से कुछ ना पाओ, कुछ ना पा सको, तो उसके लिए मुझे अफसोस है, उसके लिए मुझे तकलीफ है।
आपका वक्त जाया हुआ। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, आपका वक्त जाया हो मैं इसलिए नहीं बोलता, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। भीतर के वैज्ञानिक कारण हर चीज के बताए ही नहीं जा सकते, लेकिन मूढ़ प्राणी, अज्ञानी व्यक्ति हर चीज का दावा करेगा कि हां मैं इसके भीतर का रहस्य जानता हूं। जानता नहीं होगा, ये ठीक है। कुछ चीजों के भीतर के रहस्य जाने जाते हैं, वो बतलाए नहीं जाते, क्या करें। कुछ चीजों के भीतर के रहस्य अनुभव में आते हैं, वो न शब्दों से बताए जाते हैं न इशारों में समझाए जाते हैं। लाचार हैं वहां, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपसे तो यही बेनती है, गुजारिश, मेरे शब्दों को अगर सुनना चाहो तो अवश्य सुन लेना। मानने के मैं आपको पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने आपको परम स्वातंत्र बख्शा है, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखो। धन्यवाद।